राम राम भाइयों, सारण क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। तो इस समय राजस्थान पुलिस सब इंस्पेक्टर के जो इंटरव्यू चल रहे हैं और कुछ ही दिनों में आरएस के भी इंटरव्यू शुरू होने वाले हैं। तो 9 जुलाई को मेरा इंटरव्यू हुआ था, उसके बारे में कुछ आपको बताना चाहूँगा, क्योंकि कुछ साथी भाई लोग बार बार मेरे को फोन करके पूछ रहे हैं कि इंटरव्यू कैसा हुआ, और कई लोगों की जो मांग है कि इंटरव्यू के बारे में बताएं। तो इसलिए मैंने एक वीडियो बनाना उचित समझा। तो सारण क्लासेज यूट्यूब चैनल के माध्यम से मैं आपको ये बताना चाहूँगा। इसके पहले सारण क्लासेज यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। तो दोस्तों बताना चाहूँगा कि सबसे पहले आरपीएससी में प्रवेश करते जो डॉक्यूमेंट चेक करने की प्रक्रिया होती है, उससे तो हमारे को बिल्कुल बेमुक्त रहना है, क्योंकि डॉक्यूमेंट भूलना कोई बड़ी गलती नहीं है। इससे आप साक्षात्कार से इंटरव्यू से वंचित नहीं रह सकते, क्योंकि डॉक्यूमेंट में एक प्रवेश पत्र, एक फोटो और बाकी जो 10th 12th को डॉक्यूमेंट है वो ले जाना जरूरी है। अगर आप भूल भी गए तो वहां लिख देंगे, बाकी आप कुछ ज्यादा ही भूल गए या ज्यादा ही कोई कमी है तो आपसे एप्लीकेशन लिखवा लेंगे। और मतलब डॉक्यूमेंट की जो हमारे एक मन में या दिमाग में टेंशन रहती है, तो उसको तो निकाल ही रहना है, बस अपना फोकस रहना है इंटरव्यू पर। तो सबसे पहले मैं मेरी बताऊं, मैं इंटरव्यू देने गया इन बोर्ड के रूम में, उसमें प्रवेश किया। तो सबसे पहले आराम से वो अपन करेंगे, जैसे मैं ही कमी सर, तो वो हमारा इंतजार ही करते हैं, तो वो आ जाओ कर देंगे। तो बैठने कहते हैं, आते ही बैठ जाएंगे। तो मेरे से जो पूछा गया मैं आपसे वार्ता के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा। सबसे पहले बैठने के लिए बोल दिया, तो उसके बाद उन्होंने कहा कि आप जो मास्क लगा रखा है वो नीचे कर सकते हो। तो मैंने कहा सर पूरा ही हटा दूँ क्या, मास्क को नीचे ही रख दूँ क्या? हाँ तो रख के अपने पैर पर रख लो। तो उस समय मेरा एक अच्छा इफेक्ट पड़ा कि उस समय मेरे एक परिचित जो पुलिस अधिकारी, जो देखे हुए अधिकारी, वो सामने आ गए। तो मेरे को उस समय थोड़ा अच्छा फील हुआ। उसके बाद उन्होंने क्वेश्चन करने शुरू किए। तो उन्होंने कहा सबसे पहले आपने 10th कहाँ से किया? तो मैंने कहा सर मैंने 10th मारवाड़ स्कूल परवस्तर नागौर से किया। तो कहा अच्छा, फिर आपने 12th? तो सर मैंने 12th भी मारवाड़ स्कूल परवस्तर नागौर से। तो उन्होंने बाद में क्वेश्चन किया कि आपने बीए कहाँ से किया? तो मैंने कहा सर बीए मैंने आर.के. पारनी कॉलेज किशनगढ़ अजमेर से किया। तो फिर वही बताते हैं आगे कि चलो आपने बीएड भी अजमेर से ही किया? मैंने कहा हाँ सर मैंने बीएड भी अजमेर से ही किया। उसके बाद वो क्वेश्चन करते हैं आप 31 अक्टूबर 2018 से कांस्टेबल हो? हाँ मैंने कहा सर मैं 31 अक्टूबर 2018 से कांस्टेबल हूँ। तो चलो बताओ आपकी ट्रेनिंग कहाँ हुई? तो मैंने कहा सर मेरी ट्रेनिंग बड़वा एमपी हुई। तो उन्होंने कहा ये बड़वा कहाँ है? तो मैंने कहा सर बड़वा खरगोन डिस्ट्रिक्ट एमपी में है। तो वो एक अधिकारी महोदय, मैं आप जो मेरे से क्वेश्चन करते हैं उसके बारे में बताना चाहूँगा। वो कहते हैं आपकी ट्रेनिंग राजस्थान से बाहर क्यों हुई? तो मैंने कहा सर ऐसा सुनने में आया है कि राजस्थान पुलिस के ट्रेनिंग सेंटरों पर पर्याप्त जगह नहीं थी, इसलिए ट्रेनिंग्स को राजस्थान से बाहर एमपी भेजा गया और अन्य जगह भेजा गया। तो अच्छा फिर अपने घर में, वो कहते हैं सामने वाले की, तो फिर अपने घर में खाना नहीं बनेगा तो पड़ोसी के घर खाएंगे? तो मैंने कहा सर ऐसा नहीं है, अपने घर खाना नहीं, पड़ोसी के घर नहीं खाएंगे, लेकिन ये ट्रेनिंग की बात है। तो मैंने तो जहाँ तक सुन रखा है, ऐसा सुन रखा है कि अगर राजस्थान पुलिस के ट्रेनिंग सेंटरों पर जगह पर्याप्त नहीं थी, इसलिए इन ट्रेनिंग्स को बाहर राजस्थान से बाहर भेजा गया। चलो ठीक है, आगे क्वेश्चन करते हैं। दूसरे वाले जो सदस्य हैं वो मेरे से क्वेश्चन करते हैं कि बताइए आपने ट्रेनिंग की, लगभग 9 महीने ट्रेनिंग की? हाँ। तो मैंने कहा सर हाँ मैंने लगभग 8 महीने 25 दिन के लगभग ट्रेनिंग की। तो आपने क्या क्या सीखा? तो मैं जवाब देता हूँ सर मैंने एक तो ट्रेनिंग को शारीरिक रूप से फिट, मानसिक रूप से फिट और कानून के बारे में जानकारी, जैसे आईपीसी सीआरपीसी के बारे में। तो उन्होंने कहा ठीक है, तो फिर ये सीआरपीसी क्या होता है? मैंने कहा सर दंड प्रक्रिया संहिता जिसके बारे में जिसका उल्लेख होता है वो सीआरपीसी है। तो उन्होंने क्वेश्चन किया ये सीपीसी क्या है? तो उसके बारे में, सीपीसी के बारे में मेरे को जानकारी नहीं थी। मैंने तुरंत जवाब दिया सॉरी सर मेरे को इसके बारे में जानकारी नहीं है। फिर उन्होंने क्वेश्चन किया बताइए आपके ट्रेनिंग सेंटर में क्या कमी रही? तो मैंने कहा सर मैं जिस ट्रेनिंग सेंटर में ट्रेनिंग कर रहा था वो
99% उस ट्रेनिंग सेंटर में कोई कमी नहीं। तो उन्होंने कहा फिर भी कमी तो रहती है, बताइए कोई कमी, क्या सुझाव है, ट्रेनिंग सेंटरों में क्या सुधार होना चाहिए, एक अपना सुझाव दीजिए। तो मैंने कहा सर ज़्यादा कमी तो नहीं, लेकिन एक मतलब जो कभी कभी उस ट्रेनिंग सेंटर में सख्ती होती थी कि जब ट्रेनिंग मैदान पर गिर जाएगा, मतलब ऐसे हॉस्पिटल जाने की कहेगा तो उसे हॉस्पिटल नहीं भेजा जाएगा अगर वो ट्रेनिंग कहता है मैं बीमार हूँ। अगर वो कह देगा तो उसकी नहीं माना जाएगा, वो इतना बीमार हो जाएगा कि मैदान में गिर जाएगा, तब उसे बीमार माना जाएगा, तभी हॉस्पिटल भेजा जाएगा। तो ये थोड़ा अच्छा नहीं है, क्योंकि बीमार आदमी को तो तुरंत हॉस्पिटल भेजना चाहिए। तो इस पर थोड़ा सुधार होना चाहिए। चलो ठीक है, फिर वो जवाब देते हैं। फिर आगे क्वेश्चन होता है, आप वर्तमान में अजमेर पुलिस में कार्यरत हो? मैंने कहा हाँ सर, मैं अजमेर पुलिस में कार्यरत हूँ। तो आपने कहाँ ड्यूटी की? तो मैंने जो ड्यूटी कर रखी है मैंने उनके नाम बता दी। तो बताइए अजमेर क्षेत्र में वर्तमान में कौन कौन से अपराध मुख्य हैं? तो मैं जवाब देता हूँ सर, अजमेर क्षेत्र में वर्तमान में आमतौर पर जो चोरी लूट डकैती जो हर जगह होता है अपराध, वो अपराध तो है ही। इसके अलावा ऐसा सुनने में आया, मैं पुनः एक बार शब्द काम में लेता हूँ, ऐसा सुनने में आया है कि पुष्कर क्षेत्र में ड्रग्स और कुछ तस्कर के काम भी चलते हैं। तो उन्होंने एक क्वेश्चन किया यहाँ पर मेरे से कि आप बोल रहे हो सुनने में आया, मैंने दूसरी बार शब्द काम में लिया सुनने में आया, ऐसा सुनने में आया। तो उन्होंने कहा आप कह रहे हो ऐसा सुनने में आया, आप खुद पुलिस में सुनने में क्या, आपका तो प्रैक्टिकल काम पड़ता होगा इन बातों से। तो मैंने वहाँ पर अच्छा जवाब दिया और वहाँ हंसमुख माहौल बना, अच्छा माहौल बना, वो सदस्य सभी हंसे। मैंने कहा सर मेरे को अभी फील्ड में काम करते हुए केवल 8 महीने हुए, तो अधिकतर बातें मेरी तो सुनाई है, मेरे को प्रैक्टिकल नॉलेज का, मेरे को तो अभी ना वो एक हेड कांस्टेबल भी मेरे लिए तो अधिकारी है, वो भेज दिया, मेरे को खड़ा कर दिया वहीं, मैं तो खड़ा रहने वाला व्यक्ति हूँ। इसलिए मेरे तो सुनने में आ रहा है, अभी प्रैक्टिकल नॉलेज तो है नहीं। तो वो उस बात पर मेरे से अच्छे सेटिस्फाई होते हुए दिखे, सभी सदस्य हंसे इस बात पर। तो फिर उन्होंने एक क्वेश्चन किया, पुष्कर का नाम मैंने ले लिया। तो पुष्कर के बारे में क्या कि माना कि आप पुष्कर SHO हो, तो आप इस अपराध को कम करने के लिए, ड्रग्स के और अन्य अपराध को कम करने के लिए क्या काम करोगे? तो मैंने जवाब दिया सर मैं अगर SHO हूँ वहाँ का, तो मैं आम जन से अच्छा संपर्क रखूंगा और जितना मेरा अधिकार क्षेत्र है उस अधिकार क्षेत्र में रहकर ऐसे अपराधियों के विरुद्ध उचित कार्रवाई करूंगा। तो उन्होंने कहा कि ये तो सब करते हैं और सभी प्रयास करते हैं, आप अलग क्या करोगे जिससे कि आपको यहाँ चयन हो, वो बताइए आप। तो मैंने कहा सर मैं आम जन से अच्छा संपर्क रखूंगा और अन्य मेरे जो कांस्टेबल अन्य साथी लोग हैं उनसे भी ये उम्मीद करूंगा, अपेक्षा करूंगा, उनसे बताऊंगा कि वो अपने क्षेत्र में, बीट क्षेत्र में हर आम जन से अच्छा सहयोग रखें, क्योंकि पुलिस का एक खौफ होता है, उसकी वजह से आम जन पुलिस से मतलब मेल नहीं खा पाता या बात नहीं बता पाते अपराध की। पुलिस और आम जन के बीच दूरी रहती है, इस वजह से वो दूरी नहीं रखूंगा, अच्छा संपर्क रखूंगा, अच्छा सहयोग मिलनसार से स्वभाव रखूंगा, जिससे कि मेरे को अपराध के बारे में सूचना मिल सके, तस्करों के बारे में सूचना मिल सके, जिससे कि उचित कार्रवाई कर सकूंगा। और मुख्य रूप से मैं तो यही मानता हूं कि आम जन से अच्छा संपर्क ही एक अच्छी पुलिस की एक विशेषता है। तो उस पर कहा ठीक है। फिर उन्होंने एक अगला क्वेश्चन किया कि वर्तमान में पुलिस में क्या सुधार होना चाहिए। तो मैंने एक उदाहरण बताया था स्थानीय अजमेर पुलिस का है कोई। मैंने कहा सर पुलिस में वर्तमान में राजनीति हावी है। तो उन्होंने कहा राजनीति हावी कैसे, कोई उदाहरण दीजिए। तो मैंने एक कोई उदाहरण बताया, शायद यहाँ बताना वो उचित नहीं होगा, तो उस उदाहरण बताया कि इसमें राजनीति कैसे हावी। तो मैंने सब बात बताई कैसे राजनीति हावी है और कोई इस वजह से एक SHO लाइन हाजिर हुए थे बिना गलती बिना वजह राजनीतिक दबाव की वजह से। तो ये बात बता दी। तो उन्होंने हाँ स्वीकार किया उसको कि ठीक है। तो आगे क्वेश्चन करते हैं कि क्या पुलिस न्याय करती है। मैंने कहा नहीं सर, पुलिस न्याय नहीं करती है, न्याय लागू करवाने में, न्याय दिलवाने में मदद करती है। चलो ठीक है। फिर आगे वो क्वेश्चन करते हैं सूचना का अधिकार क्या है।
मैंने कहा सर सूचना के अधिकार के तहत किसी भी विभाग से किसी भी व्यक्ति या किसी भी बात की हम जानकारी ले सकते हैं। तो उन्होंने कहा कैसे? तो मैंने कहा सर जैसे पुलिस लाइन या थाने में कोई पुलिस का जवान तैनात है, उसके बारे में कोई बाहरी व्यक्ति भी जानकारी ले सकता है कि मैंने जो जवाब दिया वो बता रहा हूँ, ये सच है या गलत है ये मेरे को पता नहीं, मैंने जो जवाब दिया वो बता दूं कि जैसे पुलिस लाइन या थाने में कोई जवान तैनात है, उसके बारे में कोई बाहरी व्यक्ति भी सूचना मांग सकता है कि पिछले 1 महीने में, पिछले 1 साल में इस फला जवान ने कहाँ कहाँ ड्यूटी की, तो ये सूचना का अधिकार। तो उन्होंने कहा फिर कोई अपराधी भागने वाला है, उसके बारे में उस पर आप दबिश दोगे अपराधी के, तो उसके बारे में वो क्या सूचना के अधिकार के तहत सूचना मांग सकता है? तो मैंने कहा सर नहीं, इस पर वो सूचना के अधिकार के तहत सूचना नहीं मांग सकते, ऐसी बातों पर सूचना नहीं दी जा सकती, क्योंकि इससे अगर सूचना दे दी जाएगी तो अपराधी भाग जाएगा, इससे नेगेटिव इफेक्ट हो जाएगा सूचना का अधिकार का। तो ऐसी सूचनाएं सूचना का अधिकार के तहत नहीं दी जाती। तो चलो ठीक है। फिर वो क्वेश्चन करते हैं क्या किसी अपराधी को, क्राइम करने वाले व्यक्ति को पीटना उचित है? मैंने कहा सर जहाँ तक हो सके किसी भी व्यक्ति को, चाहे कोई अपराधी हो, कितना भी बड़ा अपराधी हो, पिटाई नहीं करनी चाहिए। जहाँ तक हो सके पिटाई नहीं करनी चाहिए, लेकिन फिर भी अपराध की राज खुलवाने के लिए अगर बात से काम नहीं बने, ऐसे कोई अपराध की बात नहीं बोल रहा है अपराधी, तो पिटाई करनी भी उचित है। चलो ठीक है, उन्होंने उस पर कोई क्रॉस क्वेश्चन नहीं किया। तो ये थी मेरे इंटरव्यू के बाद। और मैं आरपीएससी के पास नज़दीक रह रहा हूँ, तो कई क्वेश्चन, कई बंदे मेरे पास, मैं जाता हूँ वहाँ पर जानकारी भी इकट्ठी करता हूँ। जैसे कल एक क्वेश्चन पूछा गया कि नागौर के बंदे से, चलो आप नागौर के निवासी रामनाथ मिर्जा कौन थे, नाथूराम मिर्जा कौन थे, वीर तेजाजी से क्वेश्चन पूछा गया। महिलाओं से संबंधित क्वेश्चन भी आ रहे हैं, क्या महिलाओं को आरक्षण उचित है, महिलाओं को पंचायती राज में कितना आरक्षण है, आप एसआई क्यों बनना चाहते हैं, तो आमतौर पर आते ही हैं। और महिला सशक्तिकरण से संबंधित ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं। तो ये था मेरा इंटरव्यू। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो अन्य भाई लोगों को जरूर शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत, राम राम साहब।